प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 मार्च 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती बंद करना चाहती है सरकार, सुक्खू बोले ये युवाओं का शोषण, तीसरे मोर्चे पर भी दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियों को बंद करना चाहती है। ये युवाओं का शोषण है। स्वास्थ्य विभाग में नियमित के साथ असिस्टेंट स्टाफ नर्सों के पद सृजित किए जा रहे हैं। बैच वाइज नर्सों की भर्ती की जा रही है। सरकार ने ओवरसीज भर्ती विभाग बनाया जो नौकरी के लिए विदेश जाने वाले युवाओं का पूरा ट्रैक एंड ट्रेस रखता है। मुख्यमंत्री बुधवार को आईजीएमसी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हुई कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में तीसरे मोर्चे पर उठी सियासी हलचल पर कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावना हमेशा से रही है। मैं लंबे वक्त से कह रहा हूं कि भाजपा 5 गुटों में बटी है और हिमाचल विरोधी है। ताजा बर्फबारी से शिंकुला दर्रा बंद, राज्य के कई भागों में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। लाहौल घाटी में बुधवार को हुई ताजा बर्फबारी के चलते शिंकुला दर्रा को एहतियातन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। जांजगढ़ व लाहौल पुलिस ने आम लोगों और यात्रियों को इस मार्ग से फिलहाल यात्रा न करने की सलाह दी। पुलिस थाना जांजगढ़ की ओर से जारी सार्वजनिक परामर्श में बताया गया कि लगातार हो रही बर्फबारी के कारण शिंकुला दर्रे पर सड़क सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यात्री और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई। पुलिस प्रशासन ने जांजगढ़ उपमंडल के सभी लोगों और यात्रियों से अपील की है कि अगले आदेश तक शिंकुला दर्रा के रास्ते यात्रा करने से बचें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। घरेलू गैस सिलेंडर्स की 25 दिन वेटिंग से मिड डे मील पर खड़ा हुआ संकट। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन वेटिंग से सरकारी स्कूल में पकने वाले मिड डे मील पर भी संकट खड़ा हो गया। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल में पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रोजाना 5.5 लाख विद्यार्थियों के लिए दोपहर का भोजन गैस पर ही तैयार किया जाता है। स्कूल में एसएमसी के नाम पर घरेलू गैस सिलेंडर के कनेक्शन लिए गए हैं। गैस कंपनीज ने सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त होने के बाद नई बुकिंग के लिए न्यूनतम 25 दिन का समय तय किया है। स्कूल में रोजाना सैकड़ों बच्चों के लिए भोजन बनाने पर अधिकांश जगह सिलेंडर 15 से 18 दिन तक ही चलता है। ऐसे में अब नई व्यवस्था ने एक नई परेशानी को खड़ा कर दिया है। इस बाबत स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा। शिमला में पहली बार पकड़ी 1 करोड़ की ड्रग्स, पंजाब का युवक और हिमाचल की युवती गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने ड्रग पैडलिंग के तहत चलाए विशेष अभियान के दौरान खतरनाक ड्रग एलएसडी के साथ सिरमौर की एक युवती सहित पंजाब के एक बड़े ड्रग पैडलर को धर दबोचा। इनसे पकड़ी गई एलसीडी की 562 स्ट्रिप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए है। शिमला में ये अपने आप में पहला मुकदमा है जिसमें इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। हिमाचल में 600 नई पंचायतें बनाने के आवेदन लंबित, कब जारी होगा रोस्टर, पंचायती राज सचिव ने दिए डीसी को निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में लगभग 600 नई पंचायतों के गठन के लिए आवेदन लंबित हैं। हालांकि सरकार इतनी बड़ी संख्या में नई पंचायतें नहीं बनाएगी, फिर भी 18 मार्च तक नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया जारी रह सकती है। बुधवार को पंचायती राज सचिव सी पालरासू ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्हें पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। रोहित ठाकुर बोले 20 से अधिक छात्र संख्या पर दूसरा जीबीटी होगा तैनात, 1200 पद भरे जा रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी के 937 पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दूर दराज क्षेत्रों में इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त 1200 जेबीटी पदों को भरने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक होगी वहां दूसरा अध्यापक तैनात किया जाएगा। वे बुधवार को नाला स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज द्रंग के वार्षिक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। जम्मू पहुंचे हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल कविंदर गुप्ता, कहा समग्र विकास और जन भागीदारी होगी प्राथमिकता।
हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कविंदर गुप्ता राज्य के विकास को प्राथमिकता देने के साथ जम्मू कश्मीर से बेहतर संबंध बनाएंगे। शिमला में राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद बुधवार को जम्मू पहुंचे कविंदर गुप्ता ने कहा कि वो राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य करने के साथ ही समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्व उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मंगलवार को शिमला स्थित लोक भवन में आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद बुधवार को जम्मू पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हिमाचल में एसएमसी द्वारा नियुक्त शिक्षक स्कूल कर्मचारी नहीं, शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किया सर्कुलर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र और उनकी स्थिति को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। शिक्षा विभाग के पत्र में स्पष्ट किया गया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा की गई वे संबंधित सरकारी विद्यालय के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। स्मार्ट बिजली मीटर का स्मार्ट झटका, किराए की दुकान का आया इतना बिल, दुकानदारों के उड़े होश। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत टालीवाल बाजार में स्मार्ट मीटर का एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक किराए की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को बिजली विभाग ने 71,986 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया। इस झटके से न सिर्फ वो दुकानदार सदमे में है बल्कि पूरे ललड़ी मार के व्यापारी भड़क उठे हैं। एचआरटीसी बस की सीढ़ी पर लटका स्कूली बच्चा, मंडी के वायरल वीडियो में बड़ी लापरवाही, ऊना हादसे के बाद भी नहीं जागा सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा पुख्ता नहीं है। ऊना में हुए हादसे से भी प्रशासन को कोई सबक नहीं मिला। ऊना जिले में निजी स्कूल बस की चपेट में आने से स्कूली छात्रा की मौत हो गई व उसकी सगी बहन घायल है। 2 दिन पहले हुए सोमवार को इस हादसे के बाद बुधवार को एक और झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया। एक सरकारी स्कूल का बच्चा बस के पीछे लटक कर सफर कर रहा था। बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच में प्रतीत होती है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हैरानी की बात यह है कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने भी इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। शिमला आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी शुरू, हिमाचल के 3 अस्पतालों में पहले से मिल रही सेवाएं, कितना होगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी शुरू की। सीएम सुक्खू ने ऑपरेशन थिएटर में जाकर मशीनरी को बारीकी से देखा व समझा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अधिकारी मौजूद रहे। रोबोटिक सर्जरी गरीब और जरूरतमंदों के लिए 30,000 रुपए में होगी। यदि कोई स्पेशल वार्ड देता है तो 50,000 रुपए की फीस देनी होगी। ऊना के सेवानिवृत्त अधिकारी को 95 लाख की चपत, सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बनाया निशान। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ने घर बैठे ही पैसा डबल करने के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए लुटा दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक भ्रामक विज्ञापन जिसमें पैसा हर माह 21,000 इन्वेस्टमेंट करने पर घर बैठे ही 85,000 प्रदान करने का झांसा दिया गया था। इस चक्कर में पूर्व कर्मी ने विभिन्न 14 ट्रांजैक्शन करके 83 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट के नाम पर जमा करवा दिए। 7वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, परीक्षा देने के बाद रावी नदी में छलांग लगाकर दी जान। 7वीं कक्षा की छात्रा की परीक्षा देने के बाद रावी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखवा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मेघापुत्री चरण सिंह निवासी शिकारी चौराहा बुधवार को जब महर्षि दयानंद मठ स्कूल में परीक्षा देकर दोपहर करीब 2 बजे घर जा रही थी तो उसने अपनी सहेली को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा। जैसे ही सहेली उछल हुई वो सीधे रावी नदी के पास आ पहुंची, जहां पर उसने गहरे पानी में छलांग लगा दी। इसका पता तब चला जब उसका शव नदी के तट पर दिखाई दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।